बहुत ही दिन हुए हैं तुमसे मिलने को यार। आजा आजा मतलब आजा कौन? नागार्जुन। अब तो आजा नागार्जुन। तो नागार्जुन आज पढ़ाने वाले हैं बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी कविता है जो मैं आपको आज बताऊंगा, सारांश और सब कुछ बताऊंगा नागार्जुन के बारे में और इस बहुत दिनों के बाद के बारे में ज्यादा डिटेल से। मुझे ज्यादा फोकस करना है किस पे? बहुत दिनों के बाद। तो नागार्जुन यहाँ पे इसको लिखा किसने? नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 में और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1998 में इसकी मृत्यु हुई थी। 11 में जन्मा, 98 में मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ के हैं? तो ये है मिथिलांचल गांव का नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में 1936 ईस्वी में बौद्ध धर्म और दर्शन की विशिष्ट जानकार के लिए नागार्जुन को जाने जाते हैं। तो नागार्जुन क्या है कि नागार्जुन का भी कोई भी कविता की जगह या कुछ की जगह, तो नागार्जुन यहाँ पे जमीनी के बारे में ज्यादा फोकस किया है, जमीनी के बारे में बताया है। कौन? नागार्जुन। नागार्जुन जहाँ रहते थे, मतलब कहाँ रहते थे? मिथिलांचल में। तो यहाँ पे जगह से का काफी तालमखाना का काफी मतलब काफी यहाँ पे होता था ताल मखाना, और जगह से काफी मात्रा में था। तो इसलिए जहाँ जगह से होता है वहां ताल मखाना होता है, इसलिए यहाँ पे काफी ताल मखाना था। क्या होता है कि ताल मखाना का उपज यहाँ पे होता था, लेकिन नागार्जुन यायावर कभी भी नागार्जुन रहे। कौन? नागार्जुन। उसके बाद क्या है कि नागार्जुन जो यहाँ बहुत दिनों के बाद जो कविता लिखता है, तो क्या एक अनुभव लिखता है। क्या लिखता है? एक अपना अनुभव। जैसे हम यहाँ से वहां गए, कहाँ गए, नहीं गए, तो उसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि अनुभव कैसे लिखते हैं। वही अनुभव के बारे में बताया गया है यहाँ पे अनुभव के बारे में बताया गया। तो वही अनुभव क्या है कि नागार्जुन जो बचपन में थे या जवानी में थे, वो बाहर चले गए थे, कहीं दिल्ली, पटना शहर इत्यादि कहीं दूसरे जगह चले गए थे। वहां से आने के बाद नागार्जुन अपने घर आए, घर आने के बाद अपने गांव आया, तो गांव के बारे में ही वो बताया है। क्या बताया है? आइए जानते हैं कविता के माध्यम से। तो क्या कहता है कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पक्की सुनहरी फसलों की मुस्कान। मतलब बहुत दिनों के बाद जब वो घर आया, तो ये भी कोई भी खास बात नहीं है कि कोई कहीं से आता है बहुत दिनों के बाद, तो वो देखता ही है ना बहुत दिनों के बाद। उसके बाद कि बहुत दिनों के बाद वो अपने घर आया, तो जी भर के देखा। मतलब जी भर के देखना, ऐसे देखते हैं ना कि जी भर के मतलब जी ठंडा हो गया, तो जी भर के देखना, उसको जी भर के देखना। मत क्या देखा? तो पक्की सुनहरी फसलों का मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की जी भर के सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकी कंठ की तान। मतलब कोकी कंठ जो है वो यहाँ पे तान सुन रहा है। कौन? किशोरियों की गायन सुन रहा है। किशोरियों की गायन सुन रहा है। कोकी कंठी तान। कौन सुन रहा है? ये नागार्जुन सुन रहा है। उसके बाद क्या कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलीश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। मौलीश्री के बहुत से ताजे टटके फूल, मतलब फूल का जो गंध आ रहा, तो मतलब जा रहा था क्यारी में, फुलबारी में, तो वहां पे बहुत ताजा ताजा उसे फूल का अनुभव हुआ। वहां पे सेंट उंट लगने लगा उसका, मतलब ताजे ताजे फूल का क्या किया? ढेर सारे ताजे फूल, टटके फूल बहुत दिनों से मौसरी के मैंने सूंघे, मतलब वो सूंघा। वहां पे गंध जो कर रहा था, तो वो सूंघा। कौन? नागार्जुन। उसके बाद की फिर तीसरा पॉइंट है कि बहुत दिनों के बाद अब की जी भर के मैंने सूंघे मौसरी के ढेर सारे टटके फूल। उसके बाद क्या है कि चौथा पॉइंट, बहुत दिनों के बाद अब की जी भर के सूंघ पाया अपनी गवैया पंग टंडी की चंदन वर्णीय धूल। चंदन वर्णीय धूल। चंदन वर्णीय धूल। मतलब के नंगे पांव जो अपने गांव में चल रहे थे, तो वहां पे टटके मतलब नंगे पांव चल रहे थे, तो वहां पे क्या होगा? जमीन के नीचे मतलब बालू जो है, तो वही चंदन वर्णीय धूल कह रहा है। अपने पैर के उस धूल को क्या कहता है? चंदन वर्णीय धूल कह रहा है। कौन? नागार्जुन। पैर के नीचे जो धूल था, वो कण था, उसी को कह रहा है नागार्जुन। टटके टटके नहीं,
पखंडी की चंदन वर्णीय धूल, मतलब अपना धूल को वो चंदन समझ रहा है, उस मिथिलांचल के उस धूल को वो चंदन समझ रहा है, उसको चंदन धूल समझ रहा है। तो आगे के बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताग मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। मतलब कि गांव जब गया था तो वो क्या किया कि खान पान में जो भी मिलता है वो खान पान के बारे में बता रहा था, खान पान में क्या खाया नहीं खाया, तो वही बताया कि वहाँ ताग मखाना खाया जी भर के। उसके बाद वो ताग मखाना खाने के बाद क्या हुआ, वो क्या खाया, वो गन्ने भी खाया, गन्ने भी खाया, गन्ना ऐसा होता है, गन्ने भी खाया। कौन? वही नागार्जुन, नागार्जुन गन्ने भी खाया। उसके बाद बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर खाए हैं, जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श शब्द साथ साथ इस भूपर। बहुत दिनों के बाद गंध रूप रस शब्द स्पर्श, मतलब यहाँ पे गंध क्या क्या कि फूलों का गंध उसे प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या रस किसका, गन्ना का रस प्राप्त हुआ। शब्द मतलब कि वहां पे शब्द किसका, कोकिल कंठ का, मतलब गायन जो हुआ तो वो गायन का शब्द सुना, वहां पे किशोरियों की आवाज सुना। उसके बाद स्पर्श क्या किया, स्पर्श चंद्र वर्णीय धूल किया स्पर्श। उसके बाद के सब साथ साथ इस भू पर, मतलब कि गए तो आस पड़ोस के जो वातावरण था, आस पड़ोस का सगा संबंधी पड़ोसी कुटुंब जो था उससे मिला, उससे मिलने के बातचीत किया, उसको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस भू पर सब उसको मिला बहुत दिनों के बाद, मतलब वो बाहर थे रहते थे तो इसलिए उसको मिलता नहीं था। तो यहाँ पे क्या किया, बहुत दिनों के बाद जो घर आया तो उसको मिला कौन, यही सब सारा संबंधी अपना परिवार। बहुत दिनों के बाद उसको अपना परिवार जो मिला तो वही उसी के बारे में बता रहा था कि बहुत दिनों के बाद मिला हमको ऐसा। तो बहुत दिनों के बाद, हाँ यार एक बात तो सही है कि हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत दिन के बाद, जैसे बाहर जाते हैं सऊदी दुबई विदेश या कहीं भी जाता है तो बहुत दिनों के बाद जब घर आता है ना उसको अजीब तरह का, मतलब सब नया नया लगता है। उसी वही बता रहा है कि वो ये भी कहीं गया था दूसरा देश या दूसरा राज्य या कहीं भी गया था रह रहा था, तो बहुत दिनों के बाद जो घर आया तो वही घर के बारे में वो बता रहा है कि बहुत दिनों के बाद मैंने यहाँ पे ऐसा देखा वैसा देखा। तो वही अपना अनुभव वो यहाँ पे व्यक्त कर रहा है कौन, नागार्जुन, अपना क्या अनुभव यहाँ पे सबको बता रहा है। नागार्जुन के बहुत से क्या बोलते हैं कि हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोर, मैथिला काव्य कीर्ति विलाप चित्रा पत्रहीन गहन छान उपन्यास, इसका उपन्यास भी है। रति नाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ बलचन्मा आदि। प्रतिनिधि कविताएं बादल को झिरते देखा कालिदास आदि, यह इनका क्या है, प्रतिनिधि कविता है। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो उम्मीद करते हैं कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका दोस्त लोग कोई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे कैसा पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे समझा रहा है। मैं भी आप ही लोग को जैसा हूँ, मैं भी कोई बड़का टीचर नहीं हूँ, मैं भी समझाना चाहता हूँ और समझना भी चाहता हूँ। आपको भी समझाना चाहता हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ। तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद। मैं लाता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो।